हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 4। ओह, मैं वैदेही तो खो गई अपनी जन्मभूमि को याद करते हुए। हाँ, मेरी जन्मभूमि मिथिला है ही ऐसी। वहाँ के लोगों का प्रेम, वहाँ के लोगों का स्नेह में कैसे भूल जाऊं। ओह, ये खबर मेरे पिता जनक जी तक पहुंची होगी कि प्रभु श्री राम ने मुझे इस तरह नहीं पहुंचनी चाहिए। कितना कष्ट होगा उन्हें। और उससे भी बड़ी बात ये कि मेरे प्राणनाथ के प्रति कहीं कुछ गलत भावना ना आ जाए। मुझे इसी बात का डर लगता है। पर नहीं, मेरे पिता जनक जी बहुत बुद्धिमान व्यक्तित्व हैं। वो सब समझते हैं कि राजा का क्या कर्तव्य होता है। राजा के लिए प्रजा ही सब कुछ होती है। क्या लिखूं, समझ नहीं आता। अभी तो मेरे मन मस्तिष्क में बस जनकपुरी ही है, मेरी प्यारी जन्मभूमि। मैं बड़ी होती जा रही थी। एक दिन मुझे ही तो मिले थे देवऋषि नारद जी महाराज वाटिका में, जब मैं अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। वैसे देवऋषि आते जाते रहते थे मेरे पिताजी के पास। कभी किसी ऋषि कुमार को पकड़ लाते और कहते मेरे पिताजी से कि इसका आत्मज्ञान पक्का है कि नहीं। मेरे पिताजी उस ऋषि कुमार की परीक्षा लेते, उत्तीर्ण हुआ या अनुत्तीर्ण हुआ। और हाँ, मेरे पिताजी से उत्तीर्ण कर देते, वो फिर पूर्ण आत्मज्ञानी ही होता। पर जिसमें कमी है उसको वो शिक्षा देते, उपदेश देते। हंसी आती है उस दिन की बात याद करके। कई दिनों के बाद सीता जी आज हंसती हैं एक घटना को याद करके। उस ऋषि कुमार को देव ऋषि नारद जी ही तो लाए थे। हाँ, हे विदेहराज, ये एक ऋषि कुमार हैं। इसमें आत्मज्ञान प्राप्त किया है और मार्ग में मुझे मिला तो मुझसे कहने लगा मैं आत्मज्ञानी हूँ। तब मैंने इससे कहा था, मिथिलापति विदेह, जब तक तुम्हें आत्मज्ञानी नहीं कहेंगे तुम आत्मज्ञानी कैसे हो सकते हो। नारद जी ने मेरे पिता से आकर कहा था। मेरे पिताजी हंसे थे। ये क्या बात हुई देवऋषि, मैं कौन होता हूँ किसी को भी आत्मज्ञानी का प्रमाण पत्र देने वाला। हैं आप हैं ही उस उच्च कोटि के ज्ञानी जिनको ये समझ है कि आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है और हो जाता है तो उसके लक्षण क्या हैं। मेरे पिताजी हंसे थे, खूब ठहाका लगाकर हंसे थे। आप भी ना। अच्छा ठीक है ऋषि कुमार, बताओ तुमने क्या सीखा है और किन किन शास्त्रों का अध्ययन किया है। मेरे पिता जी हंस रहे थे, खूब ठहाका लगाकर हंसे हैं। आप भी ना। अच्छा ठीक है ऋषि कुमार, बताओ तुमने क्या सीखा है और किन किन शास्त्रों का अध्ययन किया है। मेरे पिता जनक जी ने पूछा था उस ऋषि कुमार से। वो हंसा था। आत्मज्ञान के लिए शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत है क्या। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे पिताजी ने कहा। फिर आप ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं। ऋषि कुमार का अहंकार बोल रहा था। मेरे पिता इतने में ही समझ गए थे कि ये कोई आत्मज्ञानी नहीं है। फिर भी उसे तो ये बताना आवश्यक ही था कि तुम्हारी स्थिति अभी आत्मज्ञानी बनने में कई कोसों दूर है। अच्छा बताओ, आत्मज्ञानी के लक्षण क्या है। मेरे पिता के इस प्रश्न का उत्तर उसने दिया था। जो देहातीत है, देहातीत होना ही पहला लक्षण है आत्मज्ञानी का, क्योंकि देह तो मिथ्या है। देवऋषि की ओर देखकर मुस्कुराए थे मेरे पिता। उसका ये उत्तर सुनकर आप हंस रहे हैं, क्या मेरी बात सही नहीं है। उस ऋषि कुमार ने फिर ये बात कही थी। नहीं, मैं तो तुम्हारी बातों से बहुत प्रसन्न हूँ। हाँ ठीक कहा आपने, यही लक्षण है आत्मज्ञानी के। पर मेरे पिता जनक जी रुक गए इतना कहकर। क्या पर। ऋषि कुमार कुछ ज़्यादा ही अहम से ग्रस्त था। नहीं, मुझे ये देखना है कि तुम सच में आत्मज्ञानी हो या केवल आत्मज्ञान की बातें ही करते हो। मेरे पिता जनक जी ने उस युवक से कहा, आप क्षत्रिय होकर मुझ ब्राह्मण को शिक्षा दे रहे हैं, तो क्या आत्मज्ञानी ब्राह्मण और क्षत्रियों में उलझता है कुमार।
क्या ये सब मिथ्या भी नहीं है? ब्राह्मण और क्षत्रिय। मेरे पिता के ये कहने पर वो ऋषि कुमार चुप हो गया था। देव ऋषि में स्नान करने जा रहा हूँ कमला नदी में, क्या ऋषि कुमार आप भी चलेंगे मेरे साथ? मेरे पिताजी ने जानबूझकर अब उसे ज़्यादा ही सम्मान देना शुरू कर दिया था। नारद जी हंसे। वो समझ गए थे कि ऋषि कुमार की परीक्षा शुरू हो चुकी है। हाँ, अवश्य अवश्य चलूँगा मैं आपके साथ, ऋषि कुमार ने कहा और मेरे पिता के साथ कमला नदी में स्नान करने के लिए चल दिए थे। आपने किससे आत्मज्ञान प्राप्त किया? वो ऋषि कुमार मेरे पिताजी से पूछने लगा था। महान ऋषि अष्टावक्र से, बस इतना ही बोले मेरे पिता और कमला नदी के तट में आ चुके थे। दोनों ही बड़े आनंदित होकर स्नान करने लगे। महाराज 2 सैनिक आए और प्रणाम करके स्नान कर रहे अपने महाराज विदेहराज से उन्होंने ये कहा था, महाराज आपका महल जल रहा है, आग लग गई उसमें। मुस्कुराए थे मेरे पिताजी। कोई बात नहीं, ये सब तो मिथ्या है। कोई चिंता के भाव नहीं थे मेरे पिता के मुखमंडल में उस समय। पर ये क्या, वो कुमार ऋषि कुमार तो नदी से बाहर आ गया और भागा। मेरे पिता देखते रहे और हंसते रहे, कमला नदी में स्नान करते रहे। कहाँ गए थे ऋषि कुमार? बड़े प्रेम से मेरे पिता जनक जी ने पूछा था उस ऋषि कुमार से जो नदी में नहाते हुए भागे थे महल की ओर। आपके महल में आग लग गई थी तो मेरे पिता ने पूछा था, तो क्या हुआ, महल तो मेरा था, पर तुम क्यों भागे? मैं वहीं आपके महल के पास ही अपना वस्त्र सुखाकर आया था। वस्त्र? तुम तो ऋषि कुमार हो, तपस्वी हो, तुम्हारा क्या वस्त्र? नहीं, मेरी लंगोटी सूख रही थी, मैंने अपनी लंगोटी सुखाने के लिए बाहर ही डाल दिया था, वह जल न जाए इसलिए मैं भागा था। मेरे पिता बहुत हंसे थे, तुम आत्मज्ञानी हो? मुनि, देखो कुमार, मेरा महल जल रहा है पर मैं शांत हूँ। कोई बात नहीं, महल तो मिथ्या है ही ना। फिर तुम्हारी लंगोटी, मुझे महल की परवाह नहीं, तुम्हें अपनी एक लंगोटी की। सीता जी ये लिखते हुए बच्चों की तरह निश्चल रूप से हंसती रहीं। ऋषि कुमार, बातों से कोई आत्मज्ञानी नहीं बनता, बातें बनाने के लिए कोई आत्मज्ञानी नहीं बनता। आत्मज्ञानी बनता है जब सत्य का बोध होता है, तब लगता है कि सब कुछ तो मिथ्या है। सत्य एकमात्र आत्म तत्व है। और पता है ऋषि कुमार, सत्य का अर्थ क्या है? सत्य का अर्थ है जो है, कल भी, आज भी और कल भी, जिसकी उपस्थिति सदैव है, उसे ही कहते हैं सत्य। तुम बातें करते हो बड़ी बड़ी आत्म तत्व की और तुम्हारी दृष्टि टिकी है लंगोटी में। मेरे पिताजी ने उस ऋषि कुमार को बड़े स्नेह से समझाया था। अब तो वो मेरे पिता के चरणों में ही था। मैं समझ गया, मुझे कुछ नहीं आता, अब आप ही मुझे आत्म तत्व का ज्ञान दें। ऋषि कुमार के अश्रु बह रहे थे। ये कहते हुए मेरे पिता ने उन्हें आत्मज्ञान दिया था। ऐसे थे मेरे पिता जनक जी। पर लेखनी रुक गई थी सीता जी की। पर मेरे श्री रघुनाथ जी को देखकर कितने प्रेमी बन गए थे मेरे पिता। ज्ञान के सर्वोच्च शिखर को छूने के बाद भी मेरे प्राण श्री रघुनाथ जी को पहली बार जब उन्होंने देखा तो ओह, फिर नेत्रों से अश्रुधार बह चले थे सीता जी के। तालपत्र भीग रहा था, तालपत्र में टप 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 आंसू गिरने लगे थे। कुछ देर अपने आप को संभाला था सीता जी ने। हाँ, मुझे उस दिन देवऋषि मिले वाटिका में, तब मैंने अपनी सखियों के सहित उनको प्रणाम किया था। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।